Mecca Act worry you in any way as a clear and present? But it's a defense pact at the end of the day. Well, look, you think about it. I mean, you refer to it as a defense pact. There are live military situations which each of the signatory faces. What has the Mecca Pact done in response to that? Not everybody has come to everybody's aid necessarily. Is that where you're driving? No, I think you just answered your question. बेसिकली वो कह रहे हैं जनाब कि जब सऊदी अरब पे हमले हो रहे थे तो इसने क्या किया, तो मक्का पैक्ट ने क्या किया। मक्का पैक्ट का मतलब ये नहीं है कि मक्का पैक्ट जो है ना वो फाड़ लो कर देगा। एकड़ जो है तुर्किया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, एक ये रीजनल है जी। ये रीजनल ऑर्डर है, ठीक है। और अमेरिका इसकी क्यों तारीफ कर रहा है? अमेरिका इसलिए तारीफ कर रहा है कि अमेरिका अब दुनिया में पुलिसमैन का रोल अदा करने के काबिल नहीं है। में सऊदी अरेबिया ये चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरेबिया की हिफाजत करे, और टर्की जो है वो उसके अंदर शामिल हो चुका है, और भी जो अरब कंट्रीज़ हैं उसके मुतालिक कहा जा रहा है कि यूएई तो नहीं होगा। कभी अपने शागिर्दों में पिछले तकरीबन 35 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, मगर कभी मैंने इस हद तक महरूमी और जिसे कहते हैं ना बददिली पाकिस्तान के बारे में अपने शागिर्दों में नहीं देखी। इंडिया को पैगाम ये है कि नाउ द फ्यूचर इन एनी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान विल नॉट हैव द बाउंड्रीज व्हिच इज यूज्ड टू हैव बाउंड्रीज इन द पास्ट। इंडिया ये करता है कि पाकिस्तान कमजोर मुल्क है, उसकी इकोनॉमी को इतनी तगड़ी नहीं है, हमला कर दो, देखा जाएगा कौन इनका साथ खड़ा होगा। किसी के पास कोई एक चीज है, दूसरे के पास दूसरी चीज है, किसी के पास जो है अफरादी कुव्वत है, किसी के पास जो है वो मईशत बेहतर है, कोई तो नहीं। पाकिस्तान न्यूक्लियर है और बाकी किसी के पास आर्मी अच्छी है। कुछ ना कुछ ऐसा है कि वो उसमें कंट्रीब्यूट करे तो ये जो इत्तेहाद है ये आगे बढ़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बार फिर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और टर्की के बीच हुए सो कॉल्ड मेका डिफेंस पैक्ट पर जयशंकर ने ऐसा ग्राउंड रियलिटी वाला अटैक किया है जिसे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को एक और तगड़ा झटका लगा है। ईटी वर्ल्ड फोरम के दौरान जब डॉक्टर जयशंकर से इस डिफेंस पैक्ट पर भारत की चिंता को लेकर पूछा गया तो उन्होंने डायरेक्ट फैक्ट के साथ सवाल उठाया और बोला ये तीनों कंट्री इस वक्त खुद मेजर मिलिट्री और सिक्योरिटी चैलेंज को फेस कर रहे हैं, तो इस मेका पैक्ट ने ग्राउंड लेवल पर उनके लिए क्या किया। उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि ये सिर्फ एक दिखावा और छलावा है। साथ ही उन्होंने क्लियर किया कि इंडिया अपनी नेशनल सिक्योरिटी कैलकुलेशन में हर एक डेवलपमेंट को ध्यान में रखता है। उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई दूसरा कंट्री नहीं है जो अपने पड़ोसी पर प्रेशर बनाने और अटैक करने के लिए आतंकवादियों को इतना ऑर्गेनाइज्ड और कंटिन्यूअस तरीके से एज अ टूल यूज करता हो। भारत किसी भी हॉलो पैक्ट से घबराने वाला नहीं है। और उन्होंने कहा जनाब ये क्या कर लेगा मक्का पैक्ट, कुछ भी नहीं है, इतनी हालात ख़राब रहे, इन्होंने क्या कर लिया, ये बच्चे बचूगड़े हैं, हम इनको क्या समझते हैं। बेसिकली वो कह रहे हैं जनाब कि जब सऊदी अरब पे हमले हो रहे थे तो इसने क्या किया, लाइव मिलिट्री सिचुएशन हुई थी तो मक्का पैक्ट ने क्या किया। मक्का पैक्ट का मतलब ये नहीं है कि मक्का पैक्ट जो है ना वो फाड़ लो कर देगा। मक्का पैक्ट ऐसे नहीं होगा। एंड आई थिंक द साउदीज डू द इंडियंस डू अंडरस्टैंड कि क्या इसकी लिमिटेशंस हैं या क्या करना चाहिए या हम वेयर डू वी स्टैंड एंड ऑल, यू नो, एक वो है लेकिन आई थिंक सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की बड़े रैशनल प्लेयर्स हैं। इंडिया को पैगाम क्या है इस मक्का पैक्ट से? इंडिया को पैगाम ये है कि नाउ द फ्यूचर इन एनी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान will not have the boundaries which it used to have boundaries in the past. Geographic, political, military, everything. India क्या करता है? Let me be open and candid with all of you. India क्या करता है? इंडिया ये करता है कि पाकिस्तान कमज़ोर मुल्क है, उसकी इकोनॉमी को इतनी तगड़ी नहीं है, हमला कर दो, देखा जाएगा कौन इनका साथ खड़ा होगा। पाकिस्तान को एनर्जी सप्लाई लाइन नहीं आएगी, 250 मिलियन लोग हैं, IMF प्रोग्राम के नीचे है, पाकिस्तान पे हम हमला करेंगे, कुछ नहीं होगा। इंडिया की कैलकुलेशन ये थी कि भाई डोनाल्ड ट्रंप हमारे साथ है, हम अमेरिका के कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। अ कंट्री विच हैज़ बीन अंडर द IMF प्रोग्राम, सारी की सारी कैलकुलेशन उड़ गई। जिस रात पाकिस्तान ने इंडिया पे हमला किया उस रात IMF ने पाकिस्तान के लिए लोन सैंक्शन कर दिया $1.5 बिलियन। 5 मिनट बाद पाकिस्तान ने रात को जब हमला किया तो इंडियन एंकर्स ने कहना शुरू कर दिया। मुझे याद है एक बंदे की ट्वीट तो मुझे याद है, क्या नाम है उनका, जो है शिव अरूर, उन्होंने कहा जी IMF तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है,
ये तो हैं ही टेररिस्ट। इन्होंने तो पाकिस्तान को देखे दे दिए, पैसे दे दिए, अब वो हम पे हमले कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? अब एक तो चीज़ ये हो गई कि जो फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट होगा उसकी बाउंड्रीज चेंज हो गई हैं। दूसरी बात ये है, इन ये जो साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में होगा कि पाकिस्तान ये समझता है कि इंडिया इज़ ट्राइंग टू फाइंड ए स्पेस फॉर लिमिटेड वॉर। पाकिस्तान क्या चाहता है? पाकिस्तान कहता है कि स्पेस को रोकना है। न्यूक्लियर जो डेटरेंस है, इट इज़ नॉट वर्किंग ऑल द टाइम। ये है पाकिस्तान का, बिकॉज पाकिस्तान का प्राइमरी जॉब क्या है? टू स्टॉप वॉर, टू डिटर इंडिया नॉट टू अटैक। पाकिस्तान जॉब इज नॉट टू अटैक इंडिया। समझ रहे हैं बात को? मेरा ख्याल है इंडियंस को पता है, सारी इंडियंस की सारी कैलकुलेशन है जो डिफेंस साइड में। डॉक्टर जयशंकर इज अ पार्ट ऑफ द लूप, समटाइम्स ही इज नॉट पार्ट ऑफ द लूप, समटाइम्स ही इज यस, ही इज अ पार्ट ऑफ द लूप। ये हमारी कैलकुलेशन है पाकिस्तान की डॉक्टर साहब के बारे में कि समटाइम्स ही इज कंसिडर्ड, हिज ओपिनियन इज कंसिडर्ड और गिवन अ वैल्यू, समटाइम इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एंड गिवन अ वैल्यू। लेकिन अगर मैं इफ़ आई एम ऑफ द व्यू कि सऊदी अरब के साथ जो सिचुएशन हुई, देखें ये एक डिफेंस एग्रीमेंट है। वो कहते हैं ईरान, बेसिकली डॉक्टर जयशंकर कह रहे थे कि ईरान ने सऊदी अरब पे हमला कर लिया, पाकिस्तान ने क्या कर लिया? दैट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन क्या हम ईरान के सऊदी अरब के अंदर अमेरिकन मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमले को एक लेजिटिमेट थ्रेट समझते हैं फॉर सऊदी अरेबिया? नहीं, हम नहीं समझते, और ये पाकिस्तान को बहुत अच्छे से पता है। सो पाकिस्तान विल नॉट प्ले, वो इस चीज़ में प्ले अप नहीं होगा। मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया के लिए ज़रूर प्रॉब्लम होगी, बिकॉज अब पाकिस्तान बहुत सारा जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सऊदी अरब और तुर्की के साथ मिलकर बनाएगा। सऊदी अरब के पास अच्छे इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, तुर्की के पास स्ट्रॉन्ग मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, पाकिस्तान हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंट स्ट्रेटिजिक इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस प्रोडक्शन। हम उस सारे को देखने जा रहे हैं कि फ्यूचर में हम क्या कर सकते हैं। इसमें सऊदी अरेबिया ये चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरेबिया की हिफाजत करे, और टर्की जो है वो उसके अंदर शामिल हो चुका है, और भी जो अरब कंट्रीज़ हैं उसके मुतालिक कहा जा रहा है कि यूएई तो नहीं होगा ना, यूएई तो इजराइल को रिकग्नाइज़ कर चुका है और वो उसके जो स्टैंड है वो बिल्कुल इससे डिफरेंट है। लेकिन जो अरब कंट्रीज़ हैं, ख़ास तौर पर वो गल्फ़ स्टेट जिनके ऊपर ईरान की तरफ से हमले हुए हैं, वो इस एग्रीमेंट में हो सकता है शामिल हो जाए। तो उसमें बांग्लादेश का क्या ताल्लुक है? बांग्लादेश के ऊपर ईरान ने कौन सा हमला किया था? तो लेकिन इससे साफ जाहिर है कि बांग्लादेश को उसके अंदर शामिल करने की जो ख्वाहिश है या जो इंडिकेशन है या जो बांग्लादेश को इसके ऊपर उकसाया या उनको तैयार किया गया या कहा गया है कि आपके पास ये एक बड़ा अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इसके अंदर शामिल हो सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से कहा गया हो। पाए ना गल जड़ी है ये कुछ ऐसी तरह की लगती है कि पाकिस्तान की तरफ से जो है बांग्लादेश को कहा गया होगा कि भाई ये तो बड़ा अच्छा मौका है और हम तुम्हें इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, और तो तुम किसी चीज़ के अंदर कुछ शामिल हो नहीं, और तो इसके अंदर ही शामिल हो जाओ। अब बात ये कि बांग्लादेश तो खुद इंडिया से मांग कर जो खाता रहा है, मतलब बांग्लादेश जो है वैसे तो शेख हसीना के दौर में उसकी जो इकोनॉमी है वो बहुत बहुत अच्छी फ्लरिश कर रही थी और बड़ी अच्छी इकोनॉमी बांग्लादेश ने कर ली थी। टका जो है बांग्लादेश का, जिसके ऊपर पाकिस्तान में मुहावरा बोला जाता था कि टके की बातें ना करो, और क्या टके ने कहा अच्छा तो हुन मैं तानू दसना कि इकोनॉमी क्या होती है जी। टका वो ऊपर गया है, यानी कि बांग्लादेश की इकोनॉमी जो है पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी। तो पाकिस्तान ने कहा अच्छा ये ऊंची उड़ान उड़ने की कोशिश हो रही है, कोई बात नहीं, अभी तो मैं नीचे लेकर आते हैं। बस जी, फिर आपने देख लिया कि बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ। तो अब उनकी इकोनॉमी जो है वो ढेर हो चुकी है, और वो जो है आप खैर सुना है कि तारिक रहमान जो हैं वो जाने वाले हैं सऊदी अरेबिया। अब खबर यह है कि सऊदी अरेबिया की तरफ से इन्वाइट किया गया तारिक रहमान, यानी कि तारिक रहमान न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। लेकिन इकोनॉमी के अलावा दूसरों से पैसे दिलवा सकता है पाकिस्तान बांग्लादेश को, क्या हुआ गया जिस तरह के सऊदी अरेबिया वो जा रहा है तारिक रहमान, लेकिन लोन नहीं दे सकता पाकिस्तान, तो खुद लोन पे चल रहा है। लोन कितों देना? लोन अगर बांग्लादेश को कोई दे सकता है तो वो इंडिया ही है। और आप देखेंगे कुछ दिन में वो जब इंडिया जाएंगे तो वो कशकोल पकड़ के इंडिया पहुंचेंगे तारिक रहमान, कहेंगे कि महाराज मोदी साहब कुछ जो है इसके अंदर हमारे कशकोल में डाला जाए ताकि हम अपने ताल्लुकात जो है आपसे सही कर सकें।